دا लॉर्ड मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बरकत नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं आज एक बार फिर खुदावंद का नायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज एक बार फिर मुझे ये मौका दिया कि खुदावंद के जिंदा कलाम को मैं आप सबों के साथ शेयर कर सकूँ। और जो मैं आज सवाल शेयर करना चाहता हूँ खुदावंद के जिंदा कलाम में से, आपके ज़हनों में भी होगा, बहुत सारे लोग इस बारे में पूछते हैं, आपके ज़हनों में भी होगा। ये रिसेंटली मेरे एक दोस्त के साथ रियल में ये वाक़या हुआ। तो उसने मुझे पिछले दिनों कॉल की थी, उसने इसके बारे में मुझसे पूछा, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि इसको एक्सप्लेन करूं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। इसलिए अभी मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि अभी इसको मैं ज़रूर शेयर करता हूं आप सब लोगों के साथ। तो सवाल ये था कि क्या एक मसीही किसी गैर मसीही से शादी कर सकता है या नहीं, क्योंकि मेरे उस दोस्त ने मुझे कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। तो उन्होंने जब कॉल की मुझे, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने ऐसे ऐसे मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वो लड़की मसीही नहीं है, और वो भी मुझसे शादी करना चाहती है और मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी वो ये कहती है कि मैं मसीहत में नहीं आना चाहती और मैं भी मसीहत को छोड़ना नहीं चाहता। तो इस सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने उसको बताया कि मैं इसके बारे में क्या बताऊं, बाइबल इसके बारे में क्या बताती है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमें कलाम कहता है, कलाम जिस बारे में हमें समझाता है, बताता है, हमें ज़रूरी है कि हम वो करें। तो उन्होंने बताया कि मैंने इसीलिए आपसे पूछा था क्योंकि आप मुझे बाइबल में से बताएंगे कि बाइबल क्या कहती है, कि मैं क्या करूँ इस सूरत हाल में। तो मैंने बताया उनको कि जैसे बाइबल बताती है औरत का सर मर्द है और मर्द का सर मसीह है। जब हम ये बात करते हैं औरत का सर मर्द है, सर मतलब हेड, यानी सब चलाने वाला जो होता है, पूरा निज़ाम को चलाने वाला वो मर्द है। एक और बात कि मर्द और औरत जब शादी के बाद दो इंसान, दो जिस्म नहीं होते, बल्कि एक जिस्म होते हैं, एक तन होते हैं। और जब इसको हम ऐसे कहते हैं कि जब दोनों की बात करें कि दोनों जिस्म अब एक तन है, तो अगर एक मसीही हो और एक गैर मसीही हो, तो ये इस तरह से हो जाता है कि बंदा आधा मसीही है और आधा नहीं है। तो ये फिर दोगलापन सा हो जाता है एक जिस्म के अंदर, यानी है दोनों एक ही जिस्म। आप शादी से पहले तो अलग अलग थे, लेकिन शादी के बाद दोनों एक ही तन है, एक ही जिस्म है। तो अब अगर एक मसीही है और एक मसीही नहीं है, तो यानी ये मिक्सचर है, ये दोगलापन है, ये ना मसीही है ना कुछ है। अब दूसरी बात जो मैं बता रहा था कि मर्द जो है, औरत का सर मर्द है और मर्द का सर मसीह। सर मतलब कि हेड, यानी सब कुछ चलाने वाला। ये इस तरह से, फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है, उसका सबसे जो अगला डिब्बा होता है वो पूरी ट्रेन के डब्बों को चलाता है। तो उसमें मान लो कि अगर पेट्रोल है, उसमें पावर है चलने की, लेकिन अगर पीछे वाले डब्बे जो हैं वही ख़राब होंगे और पहिए उनके जाम होंगे, वो चल नहीं पाएंगे, तो मतलब आगे वाला डब्बा कुछ नहीं कर पाएगा, आगे वाला डब्बा चल बिल्कुल भी नहीं पाएगा। तो वो पूरी ट्रेन को ही, वो पिछले वाले डब्बे जो हैं वो आगे वाले डब्बे को भी रोक लेंगे। तो इसलिए इससे मुराद ये है कि अगर आप मसीही हो और आपका साथी मसीही नहीं है, तो वो आपको खुदा की बादशाही में जाने से रोक सकता है, यानी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को ख़राब कर सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि दोनों का मसीही होना ज़रूरी है। इसीलिए कलाम कहता है कि दोनों जिस्म जो है वो शादी के बाद दो नहीं होते, बल्कि एक तन होता है, एक ही जिस्म होता है। और एक जिस्म जो होता है वो मुकम्मल तौर पर एक ही होना चाहिए, यानी मसीही। ये नहीं कि आधा मसीही और आधा गैर मसीही, ऐसा बिल्कुल भी कलाम नहीं कहता, बल्कि कलाम कहता है मुकम्मल तौर पर मसीही होना।
تو اس لیے کلام ہمیں یہ صاف طور پر بتاتا ہے کہ دونوں جب ایک تن ہوں گے اور مسیحی ہوں گے، یعنی کہ دونوں کا ایک تن کہنے کا مطلب دونوں کا ایمان ایک ہی ہو، ایک ہی ایمان ہو، تو اس چیز کو کہتے ہیں۔ اور بائبل بھی اس بارے میں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی بھی مسیحی جو ہے وہ غیر مسیحی کے ساتھ نہیں بلکہ مسیحی کے ساتھ ایمان میں ہونے والے کے ساتھ شادی کرے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، ایمان والے کے ساتھ ہی شادی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کسی غیر ایمان والے کے ساتھ شادی کریں گے تو آپ کا ایمان خراب ہو سکتا ہے اور آپ کی اسپرچول لائف خراب ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں کا ایمان میں ہونا ضروری ہے، اور بائبل ہمیں صاف بتاتی ہے کہ دونوں ہی ایک دم مسیحی ہوں، اور ہمیں غیر مسیحیوں میں شادی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ، کیونکہ جیسے اس دوست نے بتایا تو اس دوست نے یہ کہا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ مجھے چاہتی ہے اور میں اس کو چاہتا ہوں، اور وہ مسیحت میں آنا نہیں چاہتی اور میں مسیحت کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو اس صورتحال میں تو یعنی کہ یہ دونوں ہی چیزیں جب ہم جج کریں، سوچیں سمجھیں ان کے بارے میں، تو وہ لڑکی جو ہے وہ نہ تو مسیحت کو دیکھ کر آ رہی ہے بلکہ وہ اس لڑکے میں جو بھی اچھائی ہے، جو بھی اس میں کام ہے، اس چیز کو وہ دیکھ کے اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مسیحت میں آنے۔ تو پھر میں نے اس کو یہ بتایا کہ کلام ایسا کہتا ہے تو آپ کی آگے مرضی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ شادی کر لو گے، یہ تو الگ بات ہے کہ آپ کے لڑکی اور لڑکے کے دونوں کے گھروں والے اس بات کو مانیں، آپ کے شادی ہونے دیں یا نہ دیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جب اگر اگزامپل کے طور پر شادی ہو بھی جاتی ہے تو شادی کے بعد بہت ساری پرابلمس آ سکتی ہیں آپ کی اسپرچول لائف میں، آپ کے ایمان میں۔ بعد میں آپ نہ مسیحی ہوں گے اور نہ ہی غیر مسیحی، یعنی دوگلے جو کہ خدا کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے بائبل مقدس کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی غیر مسیحی کے ساتھ شادی کریں، بلکہ مسیحی کو ایمان والے کے ساتھ ہی شادی جائز ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔